नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशुलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज की इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर नियुक्त सचिव 2023 के दूसरे चरण की परीक्षा यानी कि आशुलिपि कौशल एवं टंकण परीक्षा के प्रवेश पत्र के बारे में, जो कि अभी तकरीबन आधे घंटे पहले आयोग ने जारी कर दिया है। ठीक है, तो सभी का प्रवेश पत्र आ चुका है। क्या क्या नियम शर्तें रहेंगी इसके बारे में जानकारी दूंगा। टाइपिंग आपकी सॉफ्टवेयर पर होगी, ठीक है, उसके बारे में भी, और कहाँ पर आपकी परीक्षा होगी, किस संस्थान में, इन सब की जानकारी, ठीक, और भी जो सतही जानकारी आपको जानने लायक होगी वो सारी चीज़ें बताऊंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें, और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा ज़रूरी। ठीक, तो ये सबसे पहले एक विज्ञप्ति आयोग ने जारी किया है कि आज से आपका प्रवेश पत्र मतलब कि डाउनलोड होना शुरू हो गया है। ठीक है, वो आप लोग पढ़ लीजिएगा। और प्रवेश पत्र डाउनलोड कैसे करें ये सबसे ज़रूरी बात, क्योंकि बड़ा खुराफात है इसमें। तो आप आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाइए, गूगल पर UPPSC लिखिए, बस इंटर मारिए, जो वेबसाइट खुले पहले उसको खोलिए। बिल्कुल बाईं ओर देखिएगा, ऊपर की तरफ बाईं ओर लिखा होगा कि कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन। ठीक है, उस पर क्लिक करेंगे तो आपको अपना OTR नंबर डालना होगा। सब कुछ OTR से ही हो रहा है। ठीक है, OTR नंबर डालिएगा। ध्यान दीजिएगा, होम पेज पर बिल्कुल ऊपर बाईं ओर कैंडिडेट डैशबोर्ड लॉगिन होगा, उस पर क्लिक करिए। फिर आप अपना OTR नंबर डालिए। फिर वह पूछेगा कि OTP आप किस पे चाह रहे हैं, अपने ईमेल आईडी पर, कौन सी ईमेल आईडी पर जो हम फॉर्म भरते समय डाले थे, ठीक है, या फिर मोबाइल नंबर पर जो फॉर्म भरते समय भरे थे। ठीक है, तो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर पर, दोनों में से किसी एक पर करिएगा, उस पर OTP जाएगी। लॉगिन करिएगा तो आपके स्क्रीन पर ऐसा कुछ दिखेगा, जैसे आपने फॉर्म भरा था, याद करिए, वैसे वही वाला पेज खुलेगा। तो आप देखिएगा APS वाला, आपने कई फॉर्म भरे होंगे, ठीक है, तो APS वाले पर देखिएगा, बिल्कुल किनारे दाईं ओर आ जाइएगा, स्क्रॉल करके साइड वाला देखिएगा, चेक स्टेटस लिखा होगा। ठीक है, ब्लिंक कर रहा होगा, जहाँ से आपने एडिट किया था एक बार फॉर्म के लिए कुछ, उसी की तरफ दाईं ओर देखिएगा, चेक स्टेटस लिखा हुआ, उस पर क्लिक करिएगा तो फिर देखिए ये स्क्रीन दिख रही है, डाउनलोड एडमिट कार्ड। ठीक है, तो इसको डाउनलोड करिएगा तो ये आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। ठीक है, तो सभी की परीक्षा लखनऊ में ही है। लखनऊ में कहाँ? राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी कि सरकारी ITI कॉलेज में। ठीक है, वहाँ पर होगा, जो कि अलीगंज में है। ठीक है, तो सभी की परीक्षा है। ठीक है, परीक्षा 2 पालियों में होगी, सुबह की पाली में, दोपहर की पाली में। ये हो गया। अब नियम शर्तें वगैरह जान लीजिए। ठीक है, शॉर्ट हैंड का जो है, ठीक है, देखिए टाइपिंग के लिए आपको 2 फॉन्ट मिल रहा है। कृतिदेव 10 तो पहले मिलता था, इस बार आपको 2 फॉन्ट दिलवाया गया है, तो इन स्क्रिप्ट फॉन्ट भी रहेगा। मंगल का केवल और केवल इन स्क्रिप्ट, यानी कि कृतिदेव 10 वो हो गया, दूसरा आपका ये मंगल का इन स्क्रिप्ट। ठीक है, और लिखा है कि हिंदी आशुलिपि में कम से कम आपकी गति जो होनी चाहिए वो 80 शब्द प्रति मिनट की गति, और टाइपिंग के लिए आपकी कंप्यूटर पर 25 शब्द प्रति मिनट गति कम से कम। ठीक है, बाकी अधिकतम आप धुआं फाड़ चाहे जो कर दीजिए। खैर ये हो गया। ठीक है, हिंदी आशुलिपि परीक्षा के अंतर्गत 80 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन 5 मिनट का, तथा लिप्यंतरण हेतु आपको 60 मिनट, यानी कि 5 मिनट के लिए आपको श्रुतलेख बोला जाएगा, 1 घंटा का समय दिया जाएगा कंप्यूटर कीबोर्ड पीटने के लिए, अनुवाद करने के लिए। ठीक है, तो ये शुद्ध हुआ। ठीक है, टाइपिंग के लिए केवल और केवल 5 मिनट का समय है। कोई ऐसा मानक नहीं है कि 25 की स्पीड है तो आपको इतने अंक मिलेंगे, 30 की है तो इतने मिलेंगे। ठीक है, जैसा कि 10 और 13 के विज्ञापन में था। ठीक है, कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट का आपकी गति होनी चाहिए, अधिकतम कितना भी रहे। सभी को एक समान समय दिया जा रहा है, 5 मिनट टाइपिंग का, और अंक भी समान ही है, वही 25 अंक। ठीक है, ये हो गया। अब शॉर्ट हैंड वाला समझ लीजिए क्या कुछ मामला है, गलतियों क्या कुछ, कैसे परीक्षा आपकी होनी है, सॉफ्टवेयर क्या है, कौन कौन सी कीबोर्ड की बटनें काम नहीं करेंगे, वगैरह वगैरह। ठीक है, लिखा है कि यह भली भांति देख लें कि कीबोर्ड की कैप्स लॉक व नंबर की ऑन ऑफ तो नहीं है पहले से। ठीक है, ये हो गया। आशुलिपि फॉन्ट इन स्क्रिप्ट नहीं, आशुलिपि लिप्यंतरण तथा हिंदी टाइपिंग टेस्ट कृतिदेव 10 एवं मंगल फॉन्ट इन स्क्रिप्ट कीबोर्ड लेआउट पर आयोजित किया जा रहा है, जिसका चयन अभ्यर्थियों द्वारा सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाए। कहने मतलब कि आपकी परीक्षा पूरी तरीके से सॉफ्टवेयर पर ही होगी। जैसे आपका वही JR टाइपिंग ट्यूटर होता है या फिर सोनी टाइपिंग ट्यूटर है, तो उसी तरीके होगा। ठीक है, MS वर्ड पर नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको सॉफ्टवेयर पर करवाएंगे। ठीक, ये हो गया। आशुलिपि लिप्यंतरण तथा हिंदी टंकण परीक्षा से पूर्व अभ्यर्थी अपना अनुक्रमांक वगैरह ये वो खैर ये सब हो गया। देखिए लिखा है कि अभ्यर्थियों को 2 मिनट का डेमो दिया जाएगा, जो कि स्वतः बंद हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। स्टार्ट पर क्लिक करने पर आउटपुट स्क्रीन में
परीक्षार्थियों द्वारा अपनी शॉर्ट हैंड नोटबुक से लिप्यंतरण करना है। ठीक है, स्क्रीन के ऊपर समय दिया जाएगा, समय 1 घंटा पूरा होते ही टाइपिंग सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जाएगा। जब आप सॉफ्टवेयर चालू करेंगे तो स्टार्ट बटन होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो जो आपकी शॉर्ट हैंड बोली गई है वही वाली टाइपिंग शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया। उपरोक्त क्रमांक 4 में वर्णित चरण अभ्यर्थी को पुनः हिंदी टंकण के लिए भी करना होगा। देखो, पहले शॉर्ट हैंड वाली परीक्षा होगी, फिर उसके बाद आपकी टाइपिंग वाली परीक्षा होगी। ठीक है, हिंदी टंकण में स्टार्ट पर क्लिक करने पर आउटपुट स्क्रीन में एक पैराग्राफ दिखाई देगा, समझते जाइएगा, जिसे देखकर परीक्षार्थियों द्वारा टाइपिंग प्रारंभ करनी है। यहाँ भी स्क्रीन के ऊपर समय दिखाया जाएगा, समय 5 मिनट पूरा होते ही टाइपिंग सॉफ्टवेयर स्वतः ही बंद हो जाएगा। हिंदी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की गति के मापन हेतु 5 मिनट की अवधि में न्यूनतम 125 शब्दों का समय निर्धारित है। यानी कि 5 मिनट के मतलब 25 शब्द प्रति मिनट गति के हिसाब से 5 मिनट के लिए आपको 125 शब्द दिया जा रहा है टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, नोट, स्टार्ट पर क्लिक करते ही आपकी टाइपिंग के 5 मिनट की अवधि प्रारंभ हो जाएगी, जिसे बीच में रोका नहीं जा सकता है। यानी कि शक्तिमान भी उसको नहीं रोक पाएगा। ठीक है, ये हो गया, मोदी जी भी नहीं रोक पाएंगे। खैर, 5 मिनट का समय समाप्त होते ही सॉफ्टवेयर स्वतः बंद हो जाएगा। किसी भी दशा में स्टार्ट बटन दबाने के उपरांत 5 मिनट की अवधि पूर्ण होने पर पुनः अतिरिक्त समय अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो अच्छे से भली भांति देख लीजिएगा कीबोर्ड आपका काम कर रहा है नहीं, लात तो मार लीजिएगा एक आध बार सीपीयू वगैरह में शुरू में। कहता हूँ साला ऐसे तो ना हो चलते समय बंद हो जाता और आफत, क्योंकि भरोसा नहीं लोग का, बाद में ना दे समय। तो यही होता है, ज़्यादातर परीक्षाओं में कहेंगे अरे ना हम नहीं मानेंगे, कुछ गड़बड़ वो नहीं है, तुमसे बना नहीं ऐसा वैसा है। तो पहले हिला उला होकर देख लेना, तार और TFT स्क्रीन जो कुछ भी होगा ठोक ठाक के देख लेना पहले, कुछ असर होना रहेगा तो पहले हो जाएगा। ठीक है, अब पीट पाट के अच्छे से कीबोर्ड कंप्यूटर देखना, कुछ गड़बड़ाना रहे तो शुरू में हो जाए बदल लेना। ठीक, ये हो गया। हिंदी टंकण परीक्षा में यदि अभ्यर्थी नियत समय के अंदर दिए गए पैराग्राफ को एक बार टाइप कर लेता है तो पुनः प्रारंभ से दोबारा पैराग्राफ को टाइप कर सकता है जब तक निर्धारित समय समाप्त न हो जाए। एक विशेष बात समझिएगा, यहाँ से आपको फ़ायदा मिल सकता है। जो भी बच्चे 5 मिनट के पहले अपनी टाइपिंग वाली परीक्षा की बात कर रहा हूँ, शॉर्ट हैंड वाली की टाइपिंग की नहीं, जो केवल साधारण टाइपिंग है उसकी वाली, वो आप 5 मिनट के पहले पूरी कर लेते हो तो फिर से शुरू से टाइपिंग आप शुरू कर सकते हो। ऐसे लोग को वरीयता दी जाती है, मतलब फ़ायदा है उनके लिए एक तरीके से ये। ठीक है, मैं बता रहा हूँ, ऐसे मान चलिए आप लोग। ठीक है, तो अगर आपकी 4 मिनट 4.5 मिनट, ठीक है, 4 मिनट 3 मिनट जो भी हो, आप टेस्ला की स्पीड के तरीके में टाइपिंग कर लेते हैं, 3 मिनट में 4 मिनट में ख़त्म कर देते हैं, तो आप फिर से शुरू कर देना ऊपर से फिर से टाइपिंग करने के लिए। ठीक है, आप लोग प्रवेश पत्र को अच्छे से पढ़ लीजिए, सब हिंदी में लिखा है, ठेठ पद भी हिंदी वाला तो हिंदी में लिखा है, समझ जाएंगे सब चीज़। ठीक, और देखिए हिंदी टंकण परीक्षा में यदि, हाँ ये तो हो गया, यदि टाइपिंग करने में कोई त्रुटि होती है तो उसे बैक स्पेस के द्वारा मिटाया जा सकता है। ठीक है, बैक स्पेस पूरा काम करेगा, बल भर मिटाओ, कहीं से भी मिटाओ। ठीक है, अच्छा कहीं से भी, अब ये नहीं कि मैंने बोल दिया, दीपक कुशवाहा बोला था, कहीं से मिटा के क्लिक करके ठीक कर लो। देखो टाइपिंग का जहाँ तक ये होता है कि जैसे मान लो दीपक लिखा हुआ, ठीक है, आपने दीपक लिख लिया, फिर आप स्पेस दे के कुशवाहा लिखोगे। आपने स्पेस जब तक नहीं दिया है तब तक आप बैक स्पेस ले सकते हो। ठीक है, तब तक आप उसको मिटा सकते हो। अगर आपने स्पेस दे दिया, ठीक है, दीपक लिखने के बाद स्पेस दे दिया, अब आप बैक आओ कि चलो इसको मिटा दें, तो वो बैक नहीं होगा। ट्रायल जो देंगे वहाँ एक बार देख लीजिए काम करे, ठीक है, ये चीज़ पहले कंफर्म कर लीजिएगा जब डेमो में कुछ चलेगा। ठीक है, कि क्या पूरा डिलीट हो सकता है कि हम कहीं भी कर्सर रख कर क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं। ये हो गया। और आपको एक और जानकारी दे रहा हूँ, देखो खुराफात कोई मत करना। आपको लगे कुछ गलत हो गया है तो शुरू में ही बैक स्पेस लेके डिलीट करके मिटा के सही कर लेना। बाद में ये मत सोचना कि चलो हम 5 मिनट टाइपिंग कर लेते हैं, कहीं कुछ गलत रहता तो हम बीच में फिर उस 5 मिनट के बाद हम सुधार लेंगे अपना। क्योंकि मान लो किसी लड़के ने 4 मिनट में टाइपिंग कर ली, उसको लगे कि चलो यार एक बार हम देख लेते हैं कि सब हमारा ठीक ठाक है कि नहीं, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, कहीं कुछ अतिरिक्त टाइपिंग नहीं कर दी है, कुछ गड़बड़ नहीं कर दी है। ठीक, तो देखो ऐसी गलती मत करना कोई भी। जब आप रुक जाओगे 4 मिनट टाइपिंग करने के बाद, भले आप 125 पूरा शब्द कर लिए 4 मिनट में, ठीक है, आप रुक गए, आप उस 1 मिनट 10 सेकंड 20 सेकंड 30 सेकंड 50 सेकंड रुक करके आप अपनी गलतियां ढूंढ रहे हैं या फिर देख रहे हैं कि हम देख लें सब ठीक ठाक नहीं। अगर आप रुक जाओगे तो उधर आपकी स्पीड कम होती चली जाएगी। ये उनके लिए ज़्यादा मतलब कि हानिकारक है कि जो 25 से ही 26 27 से
कर रहे हो, उनको पता नहीं कितनी स्पीड से कर रहे हैं वो। जिनकी ज़्यादा है 35-40 तो ठीक है, उसको तो पता है कि हमने अच्छे से कर लिया, लेकिन जिनकी कम ही है, एकदम नोक पर है कि हाँ 25 से ही हम कर रहे हैं या 26, जो पूरा समय ले रहा है, तो ऐसा मत करना। शुरू में कहीं गड़बड़ हो उसको सुधारते जाना, ठीक करते जाना। ये नहीं कि आराम से पैर फैलाए कि हाँ अब हो गया है, अब हम चले मिला लें, समय तो है मेरे पास, तो ये नहीं करना है। जैसे समय पूरा हो तो आप समय के पहले भी सबमिट कर देना, इंतज़ार मत करना। हाँ, वहाँ पूछ लेना क्या हम खुद से सबमिट कर सकते हैं या फिर हम करके छोड़ दिए तो ऑटो सबमिट होगा। क्योंकि आप घर पे आज ये कर लेना, कोई भी सॉफ्टवेयर पर टाइपिंग करते हो ऑनलाइन या फिर इंस्टॉल करने के बाद कोई भी ऑफलाइन, ठीक है, उस पर आप देखना टाइपिंग या कर लो 2 मिनट की, 1 मिनट कर लो, फिर रुक जाओ 1 मिनट, देखना स्पीड आपकी कम होती चली जाएगी, ठीक है। तो कहीं ऐसा ना हो आप तो करके एकदम फुर्सत हो गए, उस 1 मिनट चक्कर में आपकी स्पीड ही खत्म हो जाए, बर्बाद। तो मैं जो कह रहा हूँ उसको थोड़ा समझो, ठीक है। ये हो गया। हाँ, मिटाया जा सकता है। हिंदी कृतिदेव 10 टाइपिंग में गलत टाइप करने पर कंप्यूटर पर चिन्ह 0 नज़र आएगा। कृतिदेव समझना, जो कृतिदेव जिनका फॉन्ट है, अगर वो कुछ गलत टाइपिंग करते हैं तो उनको 0 प्रदर्शित होगा, ठीक है। ठीक, ये हो गया। मंगल स्क्रिप्ट में जो गलत टाइपिंग करेगा तो उसको क्रॉस, कट्टम पुट्टम, जो हम लोग बचपन में खेलते थे, ठीक है, तो वो वाला चिन्ह दिखाई देगा, ठीक है। इस त्रुटि को बैक स्पेस के द्वारा ठीक किया जा सकता है या स्पेस बार की से आगे बढ़कर अगला अक्षर टाइप कर सकते हैं। यदि यह भी ना किया जाए तो जब तक शब्द पूरा नहीं हो जाता तब तक उक्त चिन्ह ही टाइप होगा। इसी प्रकार कोई शब्द या पंक्ति छोड़ने पर भी कंप्यूटर द्वारा उक्त चिन्ह ही टाइप किया जाएगा। इसीलिए टाइपिंग करने में सावधानी आवश्यक है। आयोग आपको खुद ही समझा रहा है, ठीक है, तो ये समझ जाइए। सॉफ्टवेयर पर निम्न की कॉम्बिनेशन का प्रयोग वर्जित रहेगा। Ctrl+F4 ये बटन आपकी नहीं दबेगी, Alt+F4 ये भी नहीं दबेगी, Ctrl+ESC ये भी नहीं दबेगी, Ctrl+Alt+Delete ये भी बटन काम नहीं करेगी, Alt+Tab ये भी काम नहीं करेगा, और Alt और स्पेस ये भी काम नहीं करेगा, Alt+ESC स्टार्ट विंडो की वाला लोगो प्लस फंक्शन की ये भी काम नहीं करेगा, राइट क्लिक काम नहीं करेगा, ठीक है। यदि अभ्यर्थी वर्जित की का प्रयोग करता है अथवा जानबूझकर कंप्यूटर में संचित डाटा, सोर्स कोड इत्यादि से छेड़छाड़ करता है, उसे बदलता है या उसे कंप्यूटर से मिटा देता है। अभ्यर्थी इतना हैकर कहाँ से हो गया कि मिटा देगा। तो ऐसे अभ्यर्थी का अभ्यर्थन निरस्त कर इस परीक्षा से एवं आगामी परीक्षाओं से भी प्रतिवारित डिबार किया जा सकता है तथा संबंधित अभ्यर्थियों के विरुद्ध सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम फलाना ढिमाका के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो ये रही भैया आप सबकी जान अपर नी सचिव, और उसका तरीका क्या कैसे होगा, ठीक है। आपको एक फ़ोटो चस्पा करना है, लेके जाना है, ठीक है, ना हो तो सुंदर सी कोई खिंचवा लीजिए, अच्छी खासी, बाल झाड़ लीजिएगा, नाक उकना बहता रहे, ठीक है, अच्छी फ़ोटो बनवा लीजिएगा, आधार कार्ड, पैन कार्ड जो भी हो, एक आपको पहचान पत्र चाहिए। देखिए लिखा है कि अभ्यर्थियों को हिंदी आशुलिपि हेतु शॉर्ट हैंड नोटबुक तथा प्रतिलेखन एवं टाइपिंग हेतु टाइप सीट आयोग द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। अभ्यर्थियों को पेन, पेंसिल, रबर इत्यादि लाना आवश्यक होगा। तो आप कुछ भी कलम से लिखो, पेन से लिखो, पेंसिल से लिखो, चाहे जौने चीज़ से लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है, किसी चीज़ की मनाही नहीं है। तो ये सारी जानकारी थी, यही सारी चीज़ें, ठीक है। तो एक बार हाँ, आप लोग प्रवेश पत्र अपना डाउनलोड कर लीजिए, इसको सारी चीज़ एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।